अब वो सुनहरा चिन्ह कहाँ है रानी परी? मेहर, अब वो सुनहरा चिन्ह मायावी पर्वत में है, जिसे हम सब अच्छी परियां और बालवीर के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। अच्छा, रानी परी, क्या मैं वो सुनहरा चिन्ह देख सकती हूँ? नहीं मेहर, हम आपको वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि उस सुनहरे चिन्ह की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम परियों और बालवीर के अलावा उस सुनहरे चिन्ह को कोई नहीं देख सकता, बल्कि उस सुनहरे चिन्ह तक हमारे सिवा और कोई नहीं जाएगा। जाएगी रानी परी, महाभस्म परी जरूर जाएगी। तुम इस समय मुझे सुनहरे चिन्ह तक पहुंचने से रोक सकती हो, लेकिन मैं फिर से ऐसी कोई चाल चलूंगी जिससे मैं सुनहरे चिन्ह तक पहुंच जाऊं। मेहर, समय आ गया है तुम्हारी याददाश्त को मिटाने। नहीं बालवीर, अभी नहीं। पहले मुझे नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह देखना है। मेहर, नर्क के द्वार का सुनहरा चिन्ह कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, उसे देखना असंभव है। अच्छा, तो तुम्हारा 7 सच्चों के परिवार में रहकर झूठ बोलना यह भी असंभव था, लेकिन तुमने उसे संभव किया ना। मेहर, वो बात अलग थी, वो मैंने अच्छे कार्य के लिए किया था। अच्छा, तो दोस्ती करना अच्छा कार्य नहीं है? है, लेकिन मेहर। बालवीर, लेकिन बस खत्म। मैं तुमसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ, मुझे एक बार सुनहरे चिन्ह देखना है बस। मेहर, तुम्हें पता नहीं है रानी परी ने क्या कहा था, इसलिए मैं उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। हाँ, मैं तुम्हें जादू से उस सुनहरे चिन्ह का रूप दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो जादू से अपने लिए मेरे जैसा एक अच्छा दोस्त भी बना लो बालवीर, ठीक है? मेहर। बालवीर, एक छोटी सी इच्छा भी तुम पूरी नहीं कर सकते हो मेरी? मेहर, ये छोटी सी इच्छा नहीं है। बालवीर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे एक बार सामने से सुनहरा चिन्ह देखना है बस। और तुम मुझे दिखाओगे या नहीं, ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। मेहर, मेरी बात को तो समझो। नहीं बालवीर, मैं कुछ नहीं समझूंगी। अगर तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझते हो और मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझते हो और दोस्ती निभाना चाहते हो, तो प्लीज बस एक बार मुझे वो सुनहरा चिन्ह दिखा दो। बालवीर, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उसे सिर्फ दूर से देखूंगी। और मुझे तो लगता है इस बात के लिए तुम्हें रानी परी से आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बालवीर, किसी को पता ही नहीं चलेगा और मैं उसे देख लूंगी। तुम अभी भी सोच रहे हो बालवीर? इसका मतलब है तुम्हारी दोस्ती झूठी है और तुम्हारा मेरे परिवार के लिए अपनापन और प्यार भी झूठा है ना? मैं रानी परी के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता और ना ही तुम्हारे दिल को तोड़ सकता, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है बालवीर, भले ही तुम मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा समय देती हूँ। लेकिन अब घर चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और ये मेहर का वादा है कि तुम ही बल्लू हो और तुम ही बालवीर हो। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। मेहर, बल्लू, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? हम बेटा वो सब बाद में, जल्दी अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो नहीं तो चूहा अंदर आ जाएगा। जल्दी जल्दी। मोटा भाई चूहा आ नहीं जाएगा, आ गया, वो देखो आ गया। बल्लू, मैं तुझ पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहती, इसलिए तो आराम से कमरे में जा और सोच सुनहरा चिन्ह दिखाने के बारे में, ठीक है? ठीक है।
महाभस्म परी के रास्ते में कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और जो करता है वो मिट जाता है। बस एक बार मैं उस सुनहरे चिन्ह को हासिल कर लूं, उसके बाद ऐसे ही चुटकी बजाकर सच्चाई और अच्छाई को इस दुनिया से ही गायब कर दूंगी। बालवीर! 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 मेहर, रो लो, रो लो, रो लो, है जितना रोना, बहा लो अपने सारे आंसू, लेकिन नहीं पिघलने वाला मेरा ये दिल तुम्हारी दर्द की पुकार से। अरे उल्टा आता है मजा मुझे और भी, ऐसे सच्चे और अच्छे बच्चों को रोते हुए देखकर। महर क्यों रो रही है? तौबा तौबा। बड़ा बुरा हूं मैं। है लगी थी इसे भूख और प्यास, लेकिन नहीं दिया मैंने इसे खाना और पानी। हो गई गलती मुझसे, कर दीजिए मुझे माफ। बड़ी बुरी हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मेहमानों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ। फिर ये तो हमारी बहुत ही खास मेहमान। भूख लगी है तुम्हें? खाओ मेहर, जश्न मनाओ। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मैं अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ पाई। डरो नहीं मेहर, खाओ खाओ। तुम भी क्या याद करोगी कि किस बड़े दिल वाली महाभस्म से मिली थी? बड़े दिल वाली नहीं, बुरे दिल वाली। बिल्कुल सही कहा, बड़ी बुरी हूं मैं, और आज मैं बहुत खुश भी हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं बालवीर के साथ परीलोक जाकर आई। अरे तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? खाओ खाओ, जी भर के खाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जीत हासिल होने वाली है। मतलब मिल गया आपको वो सुनहरा चिन्ह? नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि महाभस्म परी जो हासिल करना चाहती उसे हासिल करके रहती है। नहीं, बालवीर तुम्हें वो सुनहरा चिन्ह कभी हासिल नहीं करने देगा, समझी? नादान है बालवीर, मुझे खुद उस सुनहरे चिन्ह तक लेकर जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैं महाभस्म परी नहीं, मेहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैं। पता है, आज मैंने नहीं, तुमने आज तुमने बालवीर से कहा कि अगर वो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानता है, तो वो तुम्हें नहीं, तो वो मुझे सुनहरा चिन्ह दिखाने ले जाएगा, और जैसे ही वो मुझे सुनहरा चिन्ह दिखाने ले जाएगा, मैं उस सुनहरे चिन्ह को चुरा लूंगी। तुम्हारी मदद से, तुम्हारे इस नाजुक हाथ की मदद से
मैं नर्क का द्वार खोल दूंगी, फिर परी लोग और पृथ्वी लोक का विनाश करूंगी। खेल तो है रचा आपने बहुत अच्छा महाभस्म परी, लेकिन ये होगा तब जब मानेगा बालवीर। मानेगा, बालवीर जरूर मानेगा, क्योंकि वो मेहर की बात वो कभी नहीं टालता। कितनी गलत थी मैं, जो बच्चों को कमजोर समझती थी, लेकिन ये बच्चे तो बड़े शक्तिशाली हैं। जिस बालवीर को बड़े से बड़ा दैत्य नहीं हरा पाया, बड़े से बड़ा दानव नहीं झुका पाया, उसे छोटी सी नन्ही सी मेहर की जिद ने झुका दिया। इस नर्क में कैद होकर सूरज देख रहे हैं, क्योंकि जल्द ही तुम सब आजाद होगे और हम सब साथ मिलकर पृथ्वी लोक और परी लोक का विनाश करेंगे। नहीं महाभस्म परी, तुम बालवीर के अच्छाई का फायदा जरूर उठा सकती हो, लेकिन उसके अच्छाई को हरा नहीं सकती। इस बार भी तुम्हारी बुराई हारेगी और ये मेरा विश्वास है। और बच्चों के विश्वास के आगे पर्वत भी झुकते हैं। विराम, विराम, विराम! अपने शब्दों को विराम दो मेहर। नहीं, तुम हारोगी, तुम हारोगी महाभस्म परी, तुम हारोगी, जरूर हारोगी, जरूर हारोगी। मेरी हार चाहती थी ना तुम? अब मेरी जीत के बाद ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में मैं लेकर आऊं। अब सुनहरा चिन्ह हासिल करने के बाद ही तुम्हें मैं आजाद करूंगी, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया, क्योंकि अगर मैं मेहर को सुनहरा चिन्ह दिखाने के लिए ले जाऊं तो आपके आदेश का पालन नहीं होगा, और अगर नहीं ले जाता तो मेहर का दिल टूट जाएगा। पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ आपका आदेश है जिसका मैं हमेशा पालन करता हूं, और एक तरफ ये परिवार जिसे मैंने अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया है। रानी परी, लगता है आज पहली बार मुझे आपके आदेश को ठुकराना ही पड़ेगा। मुझे अपनी दोस्ती को निभाना ही पड़ेगा। मुझे मेहर को सुनहरा चिन्ह दिखाना ही पड़ेगा। रानी परी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेहर उस सुनहरे चिन्ह को छुएगी नहीं, बस उसे दूर से देखेगी। रानी परी, मैं पहली बार आपके आदेश के खिलाफ जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तुम पहली बार भी और आखिरी बार भी अपनी रानी परी के आदेश के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि एक बार मुझे सुनहरा चिन्ह मिल गया, फिर तो तुम सबका विनाश निश्चित है, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं और बड़े भोले हो बल्लू। बालवीर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेहर के घर से हमें कोई पुकार रहा है? रानी परी, शायद आप अभी भी मेहर के बारे में सोच रही हैं। हाँ, शायद इसीलिए आपको मेहर का भ्रम हो रहा होगा। जो भी हो, पर हमें एक बार देखना होगा। परियों, यहाँ पर तो कोई नहीं है।
चेन दिखा। नहीं। अरे कहाँ है? अरे महर बेटा, तू भी चूहे को ढूंढ। महाभस्म परी बुराई के तरीके ढूंढती, चूहों को नहीं। महर, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? चूहे को ढूंढ। चूहा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे गायब कर दिया है। हैं? मेरा मतलब है कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए इसलिए एक बार ढूंढ ले। नहीं, मैं नहीं ढूंढूंगी। बेटा एक बार ढूंढ पर ले। आपको ढूंढना है तो आप ढूंढिए ना। अरे लेकिन महर, कहा ना मैंने कि चूहा नहीं है। फिर भी आप कहे जा रहे हैं चूहा ढूंढ, चूहा ढूंढ, चूहा ढूंढ। अरे मैं क्यों ढूंढूं चूहा? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। हाँ? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मेरा दिल जो कहेगा मैं वो ही करूंगी, आप समझे? इसलिए खबरदार, अगर अगली बार मेरे साथ जबरदस्ती की या मुझ पर हुक्म चलाया, मैं आपको पीट दूंगी। महर, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी से ऊंची आवाज में बात करने की? ये संस्कार दिए हमने तुम्हें? माफी मांगो। नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। और अगर दोबारा किसी ने मुझसे जबरदस्ती कुछ करने को कहा तो मैं यही करूंगी। महर, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.